हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे भी। आज मैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक त्रिकोणमिति का परिचय लेकर के आया हूँ। त्रिकोणमिति की बेसिक बातों को लेकर के आया हूँ, उसको हम लोग जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो त्रिकोणमिति जो है ये इसका अंग्रेजी नाम होता है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्राई माने होता है 3 और गौन माने होता है भुजा और मेट्रॉन माने होता है मापना। मेट्रॉन माने होता है मापना, यानी 3 भुजाओं को मापने को, 3 भुजाओं के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 भुजाओं के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। अब आप सवाल आता है कि 3 भुजा होती किस में है। तो वैसी आकृति को याद कीजिए जिसमें 3 भुजाएं होती है, तो वो क्या होता है? त्रिभुज होता है। यानी त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, त्रिभुज की भुजाओं की जानकारी जिसमें की जाती है, जिसमें अध्ययन किया जाता है, वही क्या है? हमारा त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति जो है यह जो है आपका त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। चलिए अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी इसको हम बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमिति में तो हम जान गए कि त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन हम जो है त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन सभी त्रिभुज का स्टडी नहीं करते हैं। सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं और वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है। आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। मान लीजिए समकोण त्रिभुज का शीर्ष शब्द दे दिए ए, बी और सी। अब समकोण त्रिभुज में समकोण अर्थात 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, जिसका अंग्रेजी में नाम होता है हाइपोटेनियस, जिसको इसलिए हम इसे H से निरूपित करते हैं। और कर्ण के साथ ये भुजा मिली हुई है, इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, जो कोण A के सामने की भुजा है। और कोण की C के सामने की जो भुजा है उसको हम क्या मान लेते हैं? लंब, यानी परपेंडिकुलर। और बेस परपेंडिकुलर को इसीलिए हम लोग P से निरूपित करते हैं, बेस को B से निरूपित करते हैं। अब बात आती है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉशिक। अब बात आती है कि कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, लेकिन लंब और आधार चेंज होता है। कब? इस समकोण के लिए नहीं। समकोण के लिए तो लंब जो सीधी रेखा वो लंब हो गई, जो क्षैतिज रेखा वो आधार हो गई, और उसके सामने की जो भुजा है वो कर्ण हो गई। लेकिन इसमें जब समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री कोण होता है और 2 न्यून कोण होते हैं, एक C और A हो गया A। 2 कोण
न्यून कोण होते हैं। अब बात आती है कि लंब आधार कब चेंज करता है, तो आइए बारी बारी से हम आपको बताते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब बात करते हैं कि जब हम इस कोण को लेंगे, किसको, ए को, तो इसके जिस कोण को हम लेंगे ना, उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो अगर हम कोण ए को लेने जा रहे हैं, मान लीजिए फिर इस फिगर को ड्रॉन करते हैं, इस फिगर को ड्रॉन करते हैं और ये है हमारा 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा हो गई कर्ण यानी एच, और ये है ए, बी और सी। हम किसको लेने जा रहे हैं, कोण ए को। तो जिस कोण को लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होती है, उसके सामने की भुजा लंब होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जिस न्यून कोण को लीजिएगा उसकी सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब होगी। और जो अदर जो भुजा है, ये वाली भुजा जो कर्ण के साथ मिलकर के इस कोण को बना रही है, कौन बना रही है, ए बी। ए बी जो है, कर्ण हमारा ए सी है, उसके साथ मिलकर कोण ए को बना रही है, तो ये हो जा रही है आधार होती है। इसको हम लोग बी से निरूपित करेंगे। अब आइए हम बारी बारी से साइन ए का मान निकालते हैं। अब ए क्या है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा कोण है। हम थीटा के जगह पर ए बी सी डी कुछ ले सकते हैं, जिस कोण को लेना होगा उस कोण को हम यहाँ लिख देंगे। थीटा क्या है, कोण है। तो हमने कोण ए को लिया है, इसलिए थीटा के स्थान पे किसको रख रहा हूँ, ए को। तो साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो लंब का कौन सी से निरूपित करते हैं, पी से, और कर्ण को एच से। अब आता है कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होगा। अब आप देखें तो इसमें आधार कौन है, तो यहाँ है ए बी। आधार हमारा क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो ए बी क्या है आपका, बी, और ए सी क्या है, एच। उसी तरह अगर हम बात करें टैन की, तो टैन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है हमारा, बी सी है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी है। तो बी सी पी है और कर्ण एच है। अगर हम बात करें कॉट की, तो कॉट बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन है, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। सॉरी, आधार बटा लंब होता है, कॉट ए बराबर आधार बटा लंब। तो आधार हमारा ए बी है, लंब क्या है, बी सी है। तो ए बी हमारा क्या है, पी बी है, और लंब क्या है, बी सी हमारा क्या है, पी है। सॉरी, यहाँ जो हम टैन का मान लिए हैं ये लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा क्या है, बी सी है, और आधार हमारा क्या है, ए बी है। सॉरी, ए बी है, तो ए बी का मान क्या है, आप देख लीजिए, बी है, तो यहाँ बी हो जाएगा। ओके। अब चलिए चलते हैं सेक के पास। किसके पास, सेक के पास। तो सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा कौन है, ए सी है, तो ए सी लिखेंगे, और आधार हमारा क्या है, ए बी है, तो ए बी लिख देंगे। तो एच बाई बी हो जाएगा। अब कौशिक ए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो लंब हमारा हो जाएगा बी सी, यानी एच बाई पी। ये इस तरह से हमने कोण ए के सापेक्ष 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात किया। अब मान के चलिए हम कोण सी को लेने जा रहे हैं। तो कोण सी को लेने जा रहे हैं, तो मान लीजिए फिर इस फिगर को ड्रॉन करते हैं, ताकि फिगर इसलिए बार बार ड्रॉन कर रहे हैं कि ताकि आपको स्पष्ट और समझ में आ जाए। तो ए बी और सी, इसके सामने की भुजा 90 डिग्री, सामने की भुजा जो होगी कर्ण होगी, तो हर हाल में होगा ही होगा एच। अब हम किसको ले रहे हैं, सी को। तो सी के सामने की भुजा कौन है, ए बी है, तो ए बी हो जाएगी लंब यानी पी, और कर्ण के साथ कौन सी भुजा मिलकर सी को कोण को बना रही है, तो बी सी। तो बी सी हो जाएगी आधार यानी बी। अब चलिए हम साइन सी का मान निकालते हैं। तो ये क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, देख लीजिए, ए बी है, ए बी बटा ए सी यानी पी बाई एच। कॉस सी लेते हैं, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा बी सी है, बी सी बटा ए सी, यानी हमारा हो जाएगा बी बाई एच। टैन की बात करते हैं,
तो tan c बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा बी सी है, तो क्या हो जाएगा p बाई बी। cot c अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार हमारा क्या है बी सी है और लंब हमारा क्या है ए बी है, तो हो जाएगा b बाई पी। अब हम बात करते हैं सेक सी की, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारा ए सी है और आधार हमारा बी सी है, यानी h बाई बी। अब हम बात करते हैं कौशिक की, किसकी बात करते हैं कौशिक सी की, तो कौशिक बराबर होता है कर्ण बाई लंब, तो कर्ण हमारा क्या है ए सी है और लंब हमारा ए बी है, यानी ये हो जाएगा कितना h बाई पी, h बाई पी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि एक होता क्या है और इस सूत्र का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे हम इस चैप्टर में प्रश्नों को हल करेंगे। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन कि साइन ए बराबर है 4/5, साइन ए बराबर क्या है 4/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए आइए ज्ञात करके देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, आप जानते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। किसका मान हमको दिया हुआ है साइन का, तो बाकी बच गया कौन कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 5 मान हमको निकालना है। अब आप जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है, चलिए हम इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो साइन ए बराबर 4/5 दिया है और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी p बाई एच। अब सब में तो लंब और कर्ण से काम चलने वाला नहीं है, तो हमको क्या निकालना होगा लंब पता है, कर्ण पता है, तो हमको आधार निकालना होगा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। वो कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण को हम एच से निरूपित करते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। हमको क्या पता है पी और एच पता है, हमको निकालना क्या है बी, तो बी को जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। अब बी पर से स्क्वायर हटेगा ये कहाँ चला जाएगा रूट में, एच स्क्वायर घटाओ पी स्क्वायर। अब देखिए हमारा एच कितना है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और p कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 घटाओ 16 कितना हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, यानी हमको पता चल गया b बराबर 3। तो p बराबर 4 है, h बराबर 5 है और b बराबर 3 है। अब आइए साइन का तो दिया हुआ है, हमको किसको निकालना है कॉस a, क्योंकि कोण यहाँ क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है, तो कॉस a यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा 3 है, कर्ण हमारा देख लीजिए कितना है 5 है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। चलिए उसके बाद क्या है टैन है, टैन ए, तो टैन ए बराबर क्या होता है p बाई बी, तो p हमारा क्या है देख लीजिए 4 है, और b कितना है तो देख लीजिए b का मान हमारा 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे, ये भी आ गया। उसके बाद क्या है कॉट है, कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या होता है b बाई पी, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब, तो आधार क्या है 3 है और लंब क्या है 4 है, ये भी आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेक की, सेक ए बराबर ही होता है कर्ण बाई आधार, तो कर्ण क्या है 5 है और आधार क्या है 3 है। उसके बाद क्या आता है कौशिक, क्या आता है कौशिक ए, तो कौशिक बराबर होता है कर्ण बाई लंब,
यानी h बाई पी। h हमारा क्या है 5 है और लम्ब हमारा क्या है 4 है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 का जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक जानकारी है, उसको हम लोगों ने देखा, समझा और जाना। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।